जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। ठीक है, और आपके अपने प्यारे से एप्लीकेशन पे। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो, मजे में हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, अचानक से टेक्निकल इशू आ गया था। ठीक है, क्लास लाइव हम लोग कर रहे थे लेकिन वीडियो ही नहीं दिख रहा था वहां पे और मुझे आपका कमेंट ही नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो कभी कभी आ जाता है, टेक्निकल इशू हो जाता है, क्या करेंगे मेरे भाई। चाहे ऑनलाइन की क्लास हो या ऑफलाइन की क्लास हो, सब चलता टेक पर ही है। टेक धोखेबाज निकल जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो राधे राधे सभी को। आज मेरे भाई हम लोग एक नई शुरुआत करने वाले हैं, नए तरीके से करने वाले हैं। बहुत प्यारा एक मेरे भाई आरंभ होने वाला है और हमारे सभी साथियों के लिए होने वाला है। ठीक है, आज अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो एक नया अध्याय ही नहीं है, एक नई शुरुआत है। ठीक है, मैं आपको बताऊं आज के समय कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो आज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है, वो उसका पिलर होने वाला है, वो उसका मेरे भाई शुरुआत होने वाला है। ठीक है, एक बार आप सभी ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आप किस किस परीक्षा की तैयारी करते हैं। ठीक है, किस किस परीक्षा को आपने मेरे भाई यहाँ पर एम पे रखा हुआ है, या आप क्या बनना चाहते हैं, आप वो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पहले ये बताइए कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, और फिर उसके बाद हम आपसे ये पूछेंगे कि यहाँ पर जो है क्या बनना है आपको। राधे राधे भाई, बहुत बढ़िया। कोई कह रहा है सीजीएल, कोई कह रहा है सीएचएसएल, कोई कह रहा है सीडीएस, कोई कह रहा है यूपी पुलिस। अच्छा, मल्टीपल एग्जाम्स के छात्र छात्राएं हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करने वाले, और सभी को मेरे भाई अपने मनपसंद की सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। इसको लेकर के उन्होंने अलग अलग एग्जाम्स को टारगेट कर रखा है। बहुत बढ़िया। अब आज मैं आपको दूसरा सवाल अब आपसे पूछता हूं कि आपको बनना क्या है, कौन सा पद आपने अपने मन में सोचा है, आप मुझे ये बताइए। कौन सा पद आपने सोचा है, बताइए जल्दी से। क्या बनना है? चलो ठीक है, सीजल निकालेंगे। सीजल में क्या बनेंगे? या सिर्फ सपना इतना है कि भैया सरकारी नौकरी लग जाए, नौकरी चाहे कोई भी है पर सरकारी होनी चाहिए, बस इससे मतलब है, या फिर पर्टिकुलर कोई पोस्ट आपने सोचा हुआ है? ठीक है भाई साहब, बहुत बच्चे हैं, मुझे लग रहा है 10,000 से ज्यादा की संख्या में बच्चे हैं। ठीक है, लाइव है एप्लीकेशन के ऊपर में, ये ताकत दिखाती है। मैं अक्सर ये देखता हूँ, मेरे क्लास में उल्टा होता है। यूट्यूब पर अगर 3,000 बच्चे होते हैं तो एप्लीकेशन पे 10,000 होते हैं। ठीक है, बट मजा आता है मेरे भाई पढ़ाने में। आप लोगों को पता चलता है आप लोगों की कंटेंट असली कहाँ मिल रहा है और उस चीज की आप कदर करते हो। कमेंट जितने स्पीड में चल रहा है, आप इसके स्पीड से आकलन कर सकते हो बच्चों की संख्या का। ठीक है, लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं इनकम टैक्स, कोई कह रहा है यूपीएसआई, कोई कह रहा है एमईए, कोई कह रहा है जीएसटी में जाना है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं आपको आज एक छोटा सा बात मैं आपको सिखाने वाला हूं, और इस बात का असर बहुत गहरा है। ठीक है, मैं ऐसे ही कोई बात नहीं कहता हूं। देखो, जब भी मैं मेरे भाई यहाँ शुरुआत करता हूं पढ़ाने की, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देखो, जो चीज तुम्हें जिंदगी में बनना है, जो भी मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें प्राप्त करना है, आपको क्या करना है कि वो चीज अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। जैसे अगर आईएएस बनना है तो आईएएस को पहले से एक छोटी सी शुरुआत ऐसे करके दो कि अपने नाम के आगे पहले ही आईएएस लगा लो। यकीन मानो मेरे भाई, वो सिर्फ तुम्हारे तक रहने वाला है। आप इस एप्लीकेशन पर जो भी आपका नाम है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर किसी का नाम सुमित है, किसी का नाम क्या है, सुमित है मेरे भाई यहाँ पर, और ये सुमित भाई हमारा एएसओ बनना चाहता है, तो यहाँ पर एएसओ सुमित लिख लेना। कारण बताता हूं, जब जब एप्लीकेशन पर मेरे भाई तुम आओगे, जब जब यहाँ पर क्लासेस को अटेंड करोगे, तुम्हारे ये नाम के आगे का तुम्हारा ये एएसओ शब्द जो है, हर दिन तुम्हें ये मजबूर करेगा कि बेटा पढ़ लो, तुमको ये बनना है। यहाँ पर हर दिन तुम्हें ये तुम्हारा सपना, तुम्हारा गोल, तुम्हारा यह सब कुछ दिखाएगा। किसी को इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, तो यहाँ पर आईटीआई सुमित लिख लेना मेरे भाई। ठीक है, किसी को एमईए में मेरे भाई जाना है तो एएसओ इन एमईए, और यहाँ पर या ऐसे भी लिख सकते हो एएसओ सुमित, इस तरीके से आप लिख सकते हो। किसी को दरोगा बनना है तो मेरे भाई यहाँ पर एसआई सुमित भी आप लिख सकते हो। इस बात को समझो। मैं मेरे भाई इस बात को बहुत शुरू में बहुत नॉर्मल तरीके से बच्चों को रखता था, उन्हें लगता था अरे लिखने से क्या हो जाएगा। मैं आपको भी 2 दिन पहले की व्याख्या बताता हूँ। अभी आगरा में हमने जीडी वाले बच्चों के लिए सम्मान समारोह किया। उसमें एक अरविंद कुमार का नाम का लड़का था, और उसने कहा सर अब जब 2022 में जब आपने पढ़ाना शुरू किया था, उस समय जब आप बैच में पहली क्लास में आप ये बात बोले थे कि अपने नाम के आगे जो है जो बनना है वो लगा दो, और ये देखो सर मैंने अपने नाम के आगे लिखा था ये बात कि मुझे ये बनना है, और आज मैं वो बन करके आपके सामने आकर के ये सम्मान समारोह में आपके हाथों से ये सम्मान ले रहा हूँ। और अभी मेरा लक्ष्य अब और बड़ा हो गया है। अब मेरे भाई इस नाम को मैं बदल रहा हूँ। अब मैं जीडी में कांस्टेबल के नहीं, अब मैं सीधे सीपीओ में एसआई की तैयारी
करने के लिए SI बनूंगा, तो अब मैं इसका नाम SI यहाँ पर अरविंद कुमार लिखूंगा और मैं उसके लिए मेहनत करूंगा। चीज बहुत छोटी सी है, बहुत प्यारी सी है, लेकिन मैं आपको मेरे भाई बताऊं तो इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा है। ठीक है, आपके दिमाग में, सभी बच्चों की, लड़कियों की, सभी के दिमाग में ये फिट कर देगा। सोचो मेरे भाई, कोई मेरी बहन है और यहाँ जब एप्लीकेशन खोल रही है और उसका नाम वहां पर आ रहा है, यहाँ पर SI अंजलि करके, कितना प्यारा उसको लगेगा कि यार मुझे ये प्राप्त करना है। और जब तक आप उसको प्राप्त नहीं करोगे, आप रुकोगे नहीं, आपकी मेहनत नहीं रुकेगी और आप कंटिन्यू रहोगे। दुनिया आपके ऊपर में हंसे भी ना, ये भी मेरे भाई कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो नाम आप रख रहे हैं वो सिर्फ आप ही का एप्लीकेशन तो है, आप ही तो उसको देख पा रहे हैं, तो किसी को कुछ पता ही नहीं। पब्लिक डोमेन में थोड़ी है। मैंने कौन सा कहा कि अपने इंस्टाग्राम का नाम ऐसा रख लीजिए, अपने यूट्यूब का नाम ऐसा रख लीजिए, अपने व्हाट्सएप पर नाम बदल लीजिए? नहीं, वो बेवकूफी कहलाएगा। समाज को एक मौका दे देगा आपको ताना मारने के लिए। लेकिन यदि आप इस एप्लीकेशन पे रखेंगे तो ये हम लोगों का अपना घर है, अपना इकोसिस्टम है। यहाँ पर हम सब जानते हैं कि सबको क्या बनना है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई किसी के सपनों को बेकदरी करेगा। सब कदर करेंगे, सब इज्जत करेंगे और मिल करके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज आप लोग आज से ही अपने नाम में बदलाव कर लीजिएगा। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, देखिए जो मैं बताता हूँ आपको हमेशा कि जब हम मैथ्स स्पेशल का चैंपियंस बैच बढ़ाते हैं तो चैंपियंस बैच कभी भी एक परीक्षा को लेकर के नहीं पढ़ाते हैं। इसीलिए कमेंट में मैंने आप लोगों से मेरे भाई यहाँ पर पूछा, ठीक है, देखिए आवाज सही नहीं आ रही है, एक बार देखिए आवाज में क्या परेशानी है, क्यों सही नहीं आ रहा है। ठीक है, ये 2-3 बच्चों का कहना है। एक बार देखिए, अगर ज्यादा हो गया ना, वो रेड वाला ज्यादा जा रहा है, उसको खींचिए, थोड़ा कम करिए। ठीक है, वॉल्यूम में किस तरह की प्रॉब्लम है एक बार आप सब सुनिए खुद ही पर्सनली। यार OBS से कम करिए ना आप। ठीक है, चलिए, काफी बच्चों ने अपने नाम में अभी ही बदलाव जाकर के सेटिंग में कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। और बाकी लोग जो हैं, मुझे लगता है कि क्लास के बाद में अपने नाम का बदलाव कर लेंगे। बहुत अच्छा मेरे भाई, यहाँ पे बहुत शानदार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। तो जैसा मैंने कहा आपसे, ठीक है, कि ये जो हम लोग बैच, जो मैं आपको ये बैच पढ़ा रहा हूँ, जो चैंपियंस बैच पढ़ा रहा हूँ, इस चैंपियंस बैच का उद्देश्य सिर्फ एक परीक्षा को क्वालिफाई करवाना नहीं है या किसी एक परीक्षा को टारगेट करना नहीं है। यदि आप इस चैंपियंस के मैथ स्पेशल बैच से पढ़ते हैं तो आप विभिन्न अलग अलग तरह की सरकारी नौकरियों को निकालने के लिए सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर टारगेटेड क्यों नहीं करा रहे? मैं आपको बताता हूँ टारगेटेड में नुकसान क्या होता है। जैसे मैंने देखा है, SSC की तैयारी कर रहा कोई भी छात्र है, वो 3 परीक्षा जरूर देता है, जिसमें CHSL होता है, CPU होता है और CGL होता है। या यूं कह लीजिए, CGL का तैयारी कर रहा हर छात्र अपने जीवन में लगभग, मुझे लगता है कि CHSL और CPU की परीक्षा जरूर देता है। और उनमें से मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है कि बदकिस्मती इतनी खराब रही, मतलब बदकिस्मती ऐसी रही कि CGL में सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन किस्मत इतनी अच्छी हो जाती है कि वो CPU में दरोगा बन जाते हैं। तो इस तैयारी के दौर में आपको ये बात खुद नहीं पता है कि आप कहां बढ़ने वाले और कहां तक जाने वाले हैं। ठीक, लेकिन सोचिए कि अगर हम खाली CGL के हिसाब से तैयारी कराए होते, CPU आपका कभी नहीं निकलता। CPU के हिसाब से कराए होते, UPSI आपका नहीं निकलता। यानी जो हमारा लगभग सिलेबस है, अलग अलग परीक्षाओं का, चाहे SSC का है, बैंकिंग का है, रेलवे का है या ये है, ये कॉमन है। ठीक है, इनमें यहाँ पर मुझे पता है कौन से टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अलग अलग बैच लोगे तो किसी के 200 रुपए, किसी के 400 रुपए, किसी के 600 रुपए, पता चले 5 बैचों की कीमत ही 5000 तक पहुंच जाए। इसीलिए मैं हमेशा एक चैंपियंस बैच पढ़ाता हूं, जिसके माध्यम से हर एग्जाम की तैयारी आपको हम कराते हैं। और जब हम बैच के अंदर कराएंगे, क्वेश्चंस दिखाएंगे, तो वहां आपको दिखेगा कि यार NTPC का भी क्वेश्चन सर ने रखा है, इसका मतलब रेलवे स्पेशल के लिए फायदेमंद है। CGL CHSL का क्वेश्चन है, इसका मतलब यहाँ पर इस क्लास से हम आराम से CGL CHSL निकाल सकते हैं। ग्रुप D का क्वेश्चन है इसके अंदर में, GD का क्वेश्चन इसके अंदर में, UPSC की CSAT का क्वेश्चन है इनके अंदर में। ठीक है, तो ये कभी भी क्लास में ये कमेंट मत करना कि सर मैं इससे पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो क्या मेरा GD निकल जाएगा, क्या मेरा UPSI निकल जाएगा? बिल्कुल निकलेगा। बस मेरे भाई एक चीज का आपको ध्यान रखना है पढ़ते वक्त में, और वो यहाँ पर ये है कि जो हम आपको पढ़ाएंगे उसका पूर्ण रूप से मेरे भाई पहला कदम है आपको अपना क्लास लेना है। ठीक है, और दूसरा कदम उसके बाद में क्या करना है, तो बढ़िया तरीके से रिवीजन करनी है। धीरे 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 और भी बातें काफी हम बताते रहेंगे, परीक्षाओं के बारे में डिटेल भी हम आपको बताते रहेंगे, प्रैक्टिस कैसे करना है हम आपको वो भी बताते रहेंगे। तो आज पहली क्लास है और बहुत बढ़िया तरीके से इस अध्याय का, मतलब ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसकी ये पहली क्लास है। और इसमें मैं बहुत तरीके से आपको एक बात बता देता हूँ कि पूरे गणित का जो अगर कोई नींव है, अगर कोई फाउंडेशन है, तो वो फाउंडेशन का काम मेरे भाई करती है एक ही इकलौता चैप्टर, जिसका नाम है मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज।
क्या नाम है मेरे भाई यहाँ पर? परसेंटेज यानी प्रतिशत। और मेरे भाई प्रतिशत ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर में आप जितना ज्यादा कमांड करते हैं आपको मेरे भाई फायदा उतना ज्यादा मिलता है। ठीक है, एकदम बहुत जबरदस्त बेनिफिट, मतलब आपके बाकी टॉपिक्स तो ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएंगे, चाहे वो रेशियो है, प्रॉफिट लॉस है, ये है। ठीक है, तो इसके ऊपर में जितना हो सकता है उतना ध्यान दीजिएगा और बहुत तरीके से पढ़िएगा। मैं आपको बताऊं बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के चलूंगा इस तरीके से कि अगर किसी बच्चे ने 12वीं में भी गणित नहीं पढ़ा है, किसी का बायो का बैकग्राउंड है, कॉमर्स का बैकग्राउंड रहा हो, या मैथ से बिल्कुल भी नफरत हो रही है उसको, वहां से हम मेरे भाई गणित ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको मैथ से मोहब्बत हो जाएगा और आप मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस को उड़ाना सीख जाओगे। तो शुरुआत जब हम करेंगे तो बहुत धीरा होगा, बहुत एकदम आराम से होगा, नॉर्मल होगा। और तब भाई तुम वॉइस देख लो यार खुद, तुम्हें दिख रही है वॉइस में प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? तो क्यों लिख रहे हैं बच्चे प्रॉब्लम है? मोबाइल में प्ले करके देखो, घर का सा रहा है, किचकिच आ रहा है, क्या आ रहा है वहां पे? तो देखो ना एक बार, इतने बच्चे कमेंट कर रहे हैं यार, जाहिर सी बात है दिक्कत आ रही होगी तब तो कर रहे हैं। क्या है, ज्यादा कर्कश आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? हेलो? या कुछ बच्चे बदमाशी करने के उद्देश्य से परेशान कर रहे हैं? चलिए आ जाइए, कमेंट तो दिखा दो दादा। साउंड सही है, चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कह रहे हैं वहां पे साउंड सही नहीं है, कुछ कह रहे हैं सही है। अब मुझे तो सही नजर आ रहा है, तो मैं मेरे भाई यहाँ पर उस तरीके से लेके चलूंगा। ठीक है, ओपन साउंड, इको। दूसरा वाला माइक कहाँ है बताना। एक काम करो, ये वाला माइक लगाओ तुम, है इसको लगाओ। आप निश्चिंत रहिए, मैं माइक चेंज करता हूँ। हेलो 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 हेलो, चल है, बाद में चेंज करेंगे। अब बताइए मेरे भाई यहाँ पर अब साउंड कैसा है, अब बताइए। चलिए, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो परसेंटेज है मेरे भाई एकदम न्यू है, और हम आपको जब पढ़ाएंगे तो बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक का पढ़ाएंगे। पूरी तरीके से 2025-26 तक पूछे गए जितने भी सवाल हैं उसको अपडेट करके पढ़ाएंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। भाई मुझे भी उसके साउंड में प्रॉब्लम आ रही थी, अभी यूट्यूब के लिए जो मैंने रिकॉर्ड किया ना कंसेप्ट वाले चैनल पे, उसमें देखो बहुत बेकार आवाज़ आई है, कुछ प्रॉब्लम है, उसको तुम सही करो। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई, गुड साउंड है, आ जाइए, बहुत बढ़िया। तो अगर हम परसेंट, बच्चे यार झूठ नहीं बोलते, देखो उनको दिक्कत आती है ना वो तभी कमेंट करते हैं, कोई बेफालतू का नहीं करेगा कमेंट। ठीक है, आ जाओ चलो। तो अगर हम बात करते हैं परसेंटेज को लेकर के मेरे भाई, तो प्रतिशत के बारे में आप समझते हैं और थोड़ा सा इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले जानते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्रतिशत का मतलब यहाँ पर क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी संख्या को 100 के रूप में मेरे भाई व्यक्त करना। आप देख सकते हैं जब आप परसेंट लिखते हैं ना, तो परसेंट का मतलब होता है पर और फिर होता है सेंट। प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। प्रति 100 में किसी संख्या का मान, जैसे घर में 5 भाई है, उसमें एक भाई का शेयर कितना होगा, आप यहाँ पर ये बताइए। तो एक भाई का शेयर कितना होगा, तो कुल मिलाकर के 5 भाई है, उसमें से एक भाई का पता करना है, तो ये बट्टा हो गया, फ्रैक्शन हो गया। इसको जब 100 से गुना करके ऐसे लगाएंगे तो पता चलेगा हमारे सामने क्या आ गया सर, हमारे सामने परसेंटेज निकल के आ गया। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, तो इसको हम परसेंटेज से डिनोट मेरे भाई यहाँ पर करेंगे। प्रति 100 में किसी भी चीज़ का मान, वॉइस थोड़ा बढ़ा दीजिए। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो सबसे पहले हम लोग बात समझते हैं और बहुत बेसिक सी चीज़ों को लेके चलते हैं, और वो यहाँ पर क्या है वो देखिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि सर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें। अगर मेरे भाई यहाँ पर देखो, तो उसके लिए समझना पड़ेगा कि जो चिन्ह होता है, इस चिन्ह का मतलब कितना होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है 1/100। कितना होता है, तो 1/100। ये बात यहाँ पर याद रखनी है। परसेंटेज का मतलब प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें, जैसे 1% है मेरे भाई यहाँ पर, इसको फ्रैक्शन में हम कैसे बदलेंगे, एक का हमारे सामने 1 हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो नीचे में 100 चला जाएगा। अगर हम 2% की मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं,
तो ये हम कैसे करेंगे, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे कितना चला जाएगा, 100 चला जाएगा। अगर हम 5% की मेरे भाई यहाँ पर बात करेंगे तो 5 हमारा ऊपर रहेगा और परसेंट हटा देंगे तो कहाँ चला आएगा, तो नीचे चला आएगा। कहाँ चलाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर नीचे चलाएगा। अब आप लोगों के मेरे भाई चैट को बंद किया जाएगा अब, ठीक है, क्योंकि अब हमें पढ़ाई करनी है बहुत अच्छे तरीके से। तो अंतिम देखो, शुरू के हर क्लास में शुरू के 5 मिनट चैट खुला रहेगा, अंतिम के 5 मिनट चैट खुला रहेगा और उसके बाद में चैट को बंद कर दिया जाएगा। चैट बंद करने का मतलब ये नहीं है कि आप कमेंट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है आप कमेंट कर सकते हैं लेकिन आप दूसरों का कमेंट देख के डिस्टर्ब नहीं होंगे। कोई पता चले बच्चा यहाँ पर अपना सिर्फ डाउट पूछना चाहता है लेकिन देखता है इतने सारे बच्चों ने इतने सारे सवाल पूछ दिए तो मैं उसमें पूछूं कि ना पूछूं, ठीक है, मेरा क्या ही वैल्यू रहेगा वहाँ। तो इसीलिए हम प्राइवेट कर लेते हैं कि आपका इंटरेक्शन अपने टीचर के साथ में हो, ठीक है। तो सर चैट को आप वहाँ पर क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अब हर बच्चे का कमेंट सिर्फ वो देख सकता है और मैं देख सकता हूँ, ठीक है। आपके केस में आप अपना कमेंट देखेंगे और मैं मेरे भाई सबका कमेंट देख पाऊंगा, ठीक है। फिर जैसे क्लास खत्म होने वाली होगी तो चैट को खोल दिया जाएगा ताकि आप आपस में भी कोऑर्डिनेट कर पाओ, ठीक है। तो 5% की वैल्यू हमारे सामने कितनी हो गई, तो 5/100 हो गई। अगर हम 6% की बात करते हैं तो 6% का मान कितना होता है, तो मेरे भाई 6 और बट्टे में कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो आसान भाषा में हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर मुझे किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है तो मेरे भाई वहाँ पर नीचे किससे भाग करना होगा, 100 से। अगर किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है तो नीचे मुझे किससे भाग करना होगा, 100 से। मुझे नीचे किससे भाग करना होगा मेरे भाई यहाँ पर, 100 से। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए। किसी भी प्रतिशत को अगर आपको बट्टे में बदलना है आपको 100 से भाग करना है, ठीक है। आज ये चलिए 8%, अब आप बताइए मुझे 8% अगर हम देखेंगे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, ठीक है, कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 8% का मतलब यहाँ पर आप 8 रखेंगे और परसेंटेज आएगा तो नीचे कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है सर यहाँ पे, यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, तो 100 से भाग किया जाएगा, ठीक है। एकदम अभी धीरे 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 लेकर के चलेंगे। अब आ जाता है इसका उल्टा। अब इसका उल्टा बच्चों यहाँ पर क्या आ जाता है, इसका उल्टा ऐसे आ जाता है कि अगर कोई फ्रैक्शन है तुम्हारे आगे ना, कोई क्या है, फ्रैक्शन है, कोई भी बट्टा है, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब होता है बट्टा, यानी जो चीज़ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में व्यक्त किया जा सके। तो अगर किसी फ्रैक्शन को मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज में अगर मुझे बदलना है, अगर किसी फ्रैक्शन को मुझे परसेंटेज में बदलना है तो यहाँ पर मेरे भाई क्या कहेंगे, आप बताओ। फ्रैक्शन को अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है अगर मुझे बदलना है तो क्या कहेंगे, तो फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए कि ये 1 है, 1/2। अगर मुझे इसको परसेंट में बदलना है तो क्या कहूँगा, तो मैं बोलूँगा सर यहाँ पर ये मेरे सामने फ्रैक्शन है और परसेंट में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, तो 100%। तो ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो ये हमारे सामने 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 50% हो जाएगा। आइए चलिए 1/3 को अगर हम देखते हैं तो 1/3 को जब हमें बदलना है तो हम क्या करेंगे, तो कोई भी फ्रैक्शन अगर होता है, फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना होता है, यूं कह लीजिए 3 भाइयों में एक भाई का कितना शेयर है, तो इसको लिखने के लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे 100 × 1 हो जाता है हमारे सामने 100 / 3 और ये हो गया परसेंट। अब देखो 100 को 3 से ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं कि मेरे भाई ऐसे ही रख दिया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका ये होता है कि जैसे तुम्हारे सामने ये 100 है और तुमने भाग किया मेरे भाई 3 से, तो 3 से भाग करोगे 3 बार में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर मेरे भाई 10 आ गया, 3 से भाग करोगे फिर कितनी बार में, 3 3 के 9 आ जाएगा। फिर कितना बच गया, एक। जितनी बार में कटा है वो यहाँ पे रहेगा, जो बच गया मेरे भाई यहाँ पर वो यहाँ रहेगा और नीचे में क्या चला जाएगा, तो नीचे में आपका ये चला जाएगा, यानी 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। क्लियर है ये बात यहाँ पे। इस तरीके से हम मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो हम अगर आसान भाषा में कहें, कभी भी कहें, ठीक है, तो कोई भी अगर बट्टा होता है उसको फ्रैक्शन को मेरे भाई परसेंट में बदलना होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है वो हमने क्या सीखा है, तो अभी तक हमने मेरे भाई यहाँ सीखा है कि देखिए अगर कोई परसेंट में है और यहाँ पर फ्रैक्शन में है, दो बातें हमने सीखी है। अगर मान लीजिए कि कोई मतलब यहाँ पर जो है परसेंट में है और उसको मुझे फ्रैक्शन में बदलना है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये परसेंट में और फ्रैक्शन में बदलना है, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, परसेंट से फ्रैक्शन में जाना होता है तो डिवाइड बाई क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, और कोई फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाता है तो मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाता है, तो 100 हो जाता है, ठीक है। आकाश भाई सारे क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, थोड़ा सा सब्र करिए आप यहाँ पर, है ना।
बढ़िया से पढ़ाई करिए, एक एक चीज़ होगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी सब कुछ होगा मेरे भाई, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। भाई का ये कहना है कि ICAR के भी जो है यहाँ पर क्वेश्चन रखिए, लॉलीपॉप जो आप क्वेश्चन देते हैं मुझे वो नहीं चाहिए। तो भाई मेरे देखो, तुम शीट को एक बार परसेंटेज के जब तुम देखोगे ना, 200 से ज़्यादा सवाल हैं। और अगर तुम मतलब इतने ज़्यादा ब्रिलियंट हो तो एक काम करो, तुम 200 क्वेश्चंस को खुद जा करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर मेरे भाई बच्चों को ही ये पता होता कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो एक गुरु की आवश्यकता क्यों होती, एक टीचर की वहाँ पर जो है वो वहाँ पर आवश्यकता क्यों होती, आप ये बताइए। हमारी, अगर आपने कहीं पर मेरे पे विश्वास किया है, कहीं पर अगर आपको मेरी नीड है, तो बस मेरे अकॉर्डिंग चलिए। आप क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किन क्वेश्चंस को रखने हैं, शुरू में धीरे जाना है, फास्ट जाना है, ये जाना है, वो सब मेरे पे छोड़ दीजिए। निश्चिंत होकर के बढ़िया से पढ़ाई करिए, ठीक है। क्योंकि आपको मेरे भाई जो आकाश भाई हो ना आप, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे, अभी मैंने दिया है तुम्हें क्लासरूम शीट, और इस क्लासरूम शीट के बाद में आकाश सिंह तुम्हें मिलेगा एक प्रो लेवल का शीट। और वो प्रो लेवल के क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना कि बढ़िया बढ़िया मास्टरों से वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। बढ़िया बढ़िया मास्टरों से नहीं बनेंगे, स्टूडेंट तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो ये वाली जो शिकायत है आपकी, ये भी दूर हो जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। लेकिन अभी पढ़ो, अभी पहली क्लास है, शुरुआत है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे ना तो जा करके बात बनेगी। तो अब इसमें होता क्या है कि जैसे मानो फ्रैक्शन वाली जो चीज़ें हैं, अब ये फ्रैक्शन वाली चीज़ें कहाँ तक जाएंगी, 1/2 हमने देख लिया, 1/3 देख लिया, तो ये कहाँ तक होगा। तो आपके पेपर में क्या होता है, 1/1 से शुरुआत होती है और 1/20 तक जाता है। कहाँ तक जाता है मेरे भाई, 1/20 तक जाता है। और ये चीज़ें एक बच्चे को याद होनी चाहिए। आज की क्लास कंप्लीट बेसिक है हमारे सामने, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई यहाँ पर बेसिक्स बता सकें। तो जैसे मान लीजिए एक भाई है, तो उसका अकेला शेयर कितना होगा, यानी 1/1 को परसेंट में कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये 1/1 है, परसेंट में व्यक्त करने के लिए इनटू इतना लिखते हैं, तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम देखें 1/2 को अगर हमें बदलना है तो क्या करेंगे, तो 1/2 को मेरे भाई 100 से हम गुना करेंगे, और यहाँ वाला जो 100 है, यहाँ पर ये 50 बार में काटेगा, तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 50। 1/3 की बात करेंगे, तो 1/3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई 100 के साथ में, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हमारे सामने 100/3 हो गया, और 100/3 हो गया तो 3 से 3 बार में ये गया, 10 आ गया, 3 से 3 बार में गया, 1 बच गया, जो बच गया वो हमारा ऊपर और बाकी संख्या नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है मेरे भाई कुल मिलाकर के ये हमारा इतना परसेंट बनता है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें 1/4 को लेकर के कि 1/4 कितना परसेंट होता है, तो वो हमारा होता है 25%। कितना होता है, 25%। कैसे पता चलेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो इस 1/4 को अगर आप मेरे भाई यहाँ 100 से गुना कर दोगे, तो यहाँ पर आपका निकल करके चला आएगा कितना, 25, और ये 25% हो जाएगा। ऐसे ही 1/5 की बात करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 1/5 इंटू 100 हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो 5 से 20 बार में काटोगे तो मेरे भाई 20%, ठीक है। तो ये 1/1 का मान है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। इस तरीके से 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, ऐसे ही मेरे भाई ये पूरा पूरा आपका टेबल है, और ये संपूर्ण आपका पूरा पूरा शुरू हो जाता है पेपर में। अब मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या याद रखना होता है, ठीक है। ये पूरा पूरा जो टेबल है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एक बार आप इसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में फिर जब मैं आप लोगों से बुलवाऊंगा तो आप यहाँ पर कहेंगे। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर 1/1 जो होता है, इस 1/1 को आपको याद रखना है कि 100 से मल्टीप्लाई करने पे 100% आ जाएगा। 1/2 की अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर ये 50% आ जाएगा। 1/3 की अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 33 सही 1/3। इसका डेसिमल वैल्यू भी होता है, लेकिन हमको अभी उस डेसिमल वैल्यू के चक्कर में नहीं पड़ना है। डेसिमल का चक्कर बाबू भैया, डेसिमल का चक्कर। 1/4 की बात करते हैं तो वो हमारे सामने हो जाएगा 25%। मेरे भाई 1/5 की बात करते हैं तो ये हमारे सामने हो जाएगा 20%। 1/6 की बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 16 सही 2/3% मेरे भाई। 1/7 की बात करते हैं, और 1/7 क्या होगा, तो 14 सही 2/7%। ये हमने कहाँ तक लिखा है, 1/7 तक का मान। आइए चलिए बीच में और भी मान लिखते हैं। 1/8 का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 12 सही 1/2%। ये हमारे सामने 1/9 का मान हमारे सामने क्या होगा, 11 सही 1/9%।
मेरे भाई यहाँ पर 1/10 का मान हमारे सामने क्या होगा, तो सीधा सीधा 10%। 1/11 का मान हमारे सामने क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 9 सही 1/11%। ठीक है, तो 1/12 का मान हमारे सामने क्या होगा, 8 सही 1/3%। ठीक है, 1/13 का मान हमारे सामने क्या होगा, तो 7 सही 9/13%। 1/14 का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो 7 सही 1/7%। ये हमने कहाँ तक लिखा, 1/14 तक। आ जाओ चलो आगे बढ़े और आगे यहाँ देखें तो मेरे भाई 1/15, 1/15 क्या हो जाएगा, 6 सही 2/3%। 1/16 की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा 6 सही 1 मेरे भाई यहाँ पर 4%। 1/17 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 5 सही 15/17%। एकदम यहाँ पर 1/18 की बात अगर हम करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, 5 सही 1 ठीक है, 5 सही 5 मेरे भाई होगा ना, 5 सही 5/9%। ठीक है, 1/19 की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 5 सही 5/19% मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारे सामने। एंड द लास्ट इज 1/20 जो आपको याद रखना है, और 1/20 हमारे सामने कितना होगा, तो 5% होगा। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर ये आपके सामने जो है वो सारी कहानियां हैं, और आपको इस तरीके से रिवर्स भी इसका याद रख करके चलना है। ठीक है, रिवर्स भी इसका याद रख करके चलना है, बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है, नहीं तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा नुकसान आपको हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से सारी बातें बहुत स्पष्ट मैंने लिखी है और कहीं पर भी जो है वो गलत नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है। 1/13 कैसे याद रहेगा, 1/13 देखो, 13 जो होता है 100 को 7 बार में काटता है, 9 बचता है, 13 7 91 और 9 100 बटे इतना। जब भी इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ये देखो यहाँ 7 7 49 50/7 तो 100/14। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई 3 6 18 तो 20 बटे मेरे भाई 3, तो ऊपर नीचे 5 5 से गुना करो 100/15। ये 25/4 है, 5 5 गुना करो तो 100/16। 85 और मेरे भाई यहाँ पर 17 × 85 15 100/17। 45 5 50/9 तो 100/18। 95 5 100/19। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर होता है। अब ये वाला जो टेबल है, ये वाला टेबल क्या करना है, आपको पहले लिखना है और लिख करके अपने स्टडी टेबल पर बढ़िया तरीके से चिपका देना है। ठीक है, कि जब जब आप मेरे भाई यहाँ पर पढ़ाई करने जाओ स्टडी टेबल के सामने, तो यहाँ पर आपको जो है याद रहे, कोई भी क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आएगा, स्टडी टेबल के सामने नोट लगा हुआ, उसको देखे, उसको पढ़े और उसको पूरा याद कर लिए। क्योंकि आपको दोनों तरीके से याद करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में इतना इतना परसेंट होता है, तो रिवर्स भी याद रखना पड़ेगा कि इतना परसेंट भी 1/12 होता है। ठीक है, इतना परसेंट भी 1/12 होता है। तो चलिए हम लोग एक एक बार याद करते हैं और यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है 1/1 कितना होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मेरे भाई यहाँ पर जो जो आपसे पूछता जाऊंगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एसएससी का 3rd एडिशन कब आएगा, 10 दिनों के अंदर में। मैंने कहा ना 10 फरवरी तक का डेट दे दो। ठीक है, 1/1 कितना होता है, 100%। बहुत शानदार, बहुत शानदार, गजब का बच्चों। 1/2 कितना होता है, जल्दी से बताइए। 1/2, बहुत बढ़िया, 50। 1/3 कितना होता है, बताइए जल्दी से। 1/3 कितना होता है, 1/3 कितना होता है बताइए। 1/3 की हम लोग बात करते हैं, 1/3 हमारा कितना होगा, तो 1/3 हो गया 33 सही 1/3%। 1/4 कितना होता है बताइए। 1/4 कितना होता है, 25%। बहुत शानदार। 1/5 कितना होता है, 1/5 कितना होता है, जल्दी से बताओ। 1/5 बोर्ड पे देख के ही बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ तुम लिख देते हो तुम कभी नहीं भूलते। 1/5 बताओ कितना होगा। ठीक है, 1/5 20%। ठीक है, बहुत शानदार मेरे भाई, यहाँ पर 20%, एकदम सही आप जा रहे हैं। ठीक है, 1/5 20% होता है, क्लियर है। ठीक है, 1/6 पर आते हैं। चलिए 1/6 बताइए कि 1/6 कितना होता है। 1/6 कितना होता है, जल्दी से बताइए। 16 सही 2/3%। 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%। ठीक है, 1/7 पर आ जाइए, 1/7 को बताइए। 1/7 कितना होता है, 1/7 पर आइए, चलिए बताइए 1/7 कितना होता है, जल्दी से बताइए मेरे भाई। यहाँ पे 1/7 कितना होता है, बताइए फटाफट बताइए यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, 1/7 14 सही 2/7%। ठीक है, आ जाइए 1/8 कितना होता है बताइए। तो 1/8 बोलेंगे मेरे भाई 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%, याद रखिएगा।
ठीक है। 1/8 के बाद 1/9 आता है। 9 में यहाँ पर क्या होता है, अगर नीचे 9 है तो यहाँ 11, और अगर नीचे 11 है तो यहाँ 9। ये इस तरीके से आप इसको स्विच कर सकते हो। 9 आता है नीचे तो ऊपर आता है 11, 11 आता है नीचे तो 9 आता है ऊपर। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो 1/9 हमारा 11 सही 1/9%। 1/10 कितना होता है, तो 10% होता है। ऑब्वियस है। 1/11 कितना होगा, कमेंट बॉक्स में बता दो। 1/11 मेरे भाई यहाँ कितना होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो 1/11 कितना होगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, 1/11 कितना होगा, जल्दी से बताओ। 1/11 कितना होगा, क्या हुआ? एक बटे 11 कितना होता है, 9 सही 1/11%। 1/12 कितना होता है बताना, 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। 1/13 कितना होता है बताइए, 7 सही 9/13%। 7 सही 9 लिखो भाई जल्दी, जो चीज़ तुम लिख दोगे कभी नहीं भूलोगे। 1/13 बताओ जल्दी से, 7 सही 9/13%। ग्रेट भाई साहब, बहुत शानदार। आइए चलिए मेरे भाई 1/14 बताइए। 1/14 बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में 1/14 कितना होता है। 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%। ठीक है भाई, बहुत शानदार। 1/15 बताओ कितना होगा। 1/15 कितना होगा भाई, 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। याद रखो। 1/16 कितना होगा, जल्दी से बताओ। 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। याद रखना है, ठीक है। 1/17 कितना होगा, जल्दी से बताओ। 5 सही 15/17%। 5 सही 15/17%। ठीक है। 1/18 कितना होगा मेरे भाई, बताना। 5 सही 5/9%। 5 सही 5/9%। क्लियर है ये बात यहाँ पर। 1/19 कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर बताना। ठीक है, तो 5 सही 5/19%। 5 सही 5/19%। 1/20 कितना होगा, जल्दी से बता दो। 1/20 कितना होगा बता दो, 5%। 1/20 कितना होगा बता दो, 5%। अब जब आपने ये बातों को जान लिया तो आइए चलिए अपने सवालों की तरफ में चलेंगे। और अब मेरे भाई जो बेसिक हमारे कंसेप्ट हैं, हम लोग पहले उसको समझेंगे, उसको जानेंगे। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में यहां पर देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए, ठीक है, इफ यू हैव टू फाइंड द y% ऑफ ए नंबर x। अगर किसी संख्या x का आपको y% निकालना है तो कैसे निकालोगे। उदाहरण के तौर पे अगर 600 का 30% निकालना है तो मेरे भाई यहाँ पर कैसे निकालोगे। तो याद रखना, ये सॉल्यूशन पे फोकस मत करो यहाँ, ठीक है। ये 600 का 30% कैसे निकालोगे मेरे भाई, यहाँ पर बताओ। 600 का 30% तुम्हारा कैसे आएगा। तो 600 का 30% निकालने के लिए आपको यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि सर ये हमारे सामने 600 है और इसका 30% का मतलब कितना हो गया, परसेंटेज का मतलब यहाँ पर ये हो गया। अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा गुरुजी, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा गुरुजी, 180 हो जाएगा। यानी 600 का 600 लिखा और परसेंट शब्द गायब होते नीचे 100 बना दिया। ठीक है, 30 का 30 लिखे, परसेंट नीचे 100 बना दिया, उत्तर कितना आ गया, 180 आ गया। किसी संख्या का कुछ परसेंट निकालना होता है तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मेरे भाई यहाँ पर है, अब 70% पता करना है तो ये तरीका ये है कि 70 को लिखा जाए, नीचे 100 को लिखा जाए, क्योंकि परसेंटेज हटेगा आएगा। ऑफ का मतलब इतना होता है, 500 का मतलब 500 होता है। तो अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 350। लेकिन आपको मेरे भाई यहाँ पर एग्जाम क्रैक करना है, स्मार्ट अप्रोच आना चाहिए। छोटे मोटे तरीकों से सिलेक्शन आपका नहीं होगा। तो अगर छोटे मोटे तरीकों से आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं रेकमेंड करूंगा कि परसेंट से 00 को खत्म करो। 70 × 5 कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 350 हो जाएगा। सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। डायरेक्ट भी आप जा सकते हो, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। 36% ऑफ 450। आप सेम काम करो, अगर आपको डायरेक्ट नहीं काट सकते आप यहाँ पर लिखो ये सर 36% है और ये हमारे सामने 450 है। खत्म हो गया। 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 18 बार में, ठीक है। और यहाँ 9 8 72 और मेरे भाई यहाँ पर 162। कितना हो गया, तो 162। ऐसे ही यहाँ पर ये जो परसेंटेज है ये 00 को खत्म करेगा। 3.4 का डबल हमारे सामने 6.1 आ जाएगा
और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। 6.8 जो आएगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी किसी भी संख्या का परसेंट निकालना है तो उसको ऐसे ही निकालना होता है। बोलोगे गुरुजी ये इतना बेसिक पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन वोश्चन आता भी है इसके ऊपर में? तो तुम्हारे भ्रम को तोड़ने के लिए पहला क्वेश्चन इस सीजल 2025 का हम रखे हुए हैं, एकदम अभी रिसेंट में ताजा ताजा क्वेश्चन, एकदम अभी रिसेंट में पेपर में पूछा गया। देखो इसीलिए मैंने कहा क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, आप अपने भाई पे छोड़ दो, ठीक है? आप बस पढ़ाई पर ध्यान दो, आप ये बात ध्यान रखो, ठीक है? आ जाओ चलो। परसेंटेज से मेरे भाई दोनों जीरो खत्म हो गया। 2.5 इंटू 2 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। सीधा ऑप्शन नंबर को मेरे भाई ये को आप टिक करोगे। बोलोगे सर कैसे 2.5 इंटू 2 होता है? अरे भाई लिख लो ना यहाँ पे 2.5 इंटू 2। अब यार यहाँ पर दशमलव उड़ाओ, नीचे आएगा, बात खत्म, सीधा 5 लिखो, ठीक है? 2.5 रुपए दो लोगों को दिए तो कितना बन गया, 5 नहीं बन गया? बताओ, ठीक है? आ जाओ चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखो। अब ये बढ़िया सवाल कि 80% ऑफ 50% ऑफ 90 कितना होगा। हालांकि मेरे पास में डिजिटल सम का ट्रिक है, 9 का मल्टीपल, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर हो जाएगा, बट अभी नहीं बताएंगे, ऐसे आपको एकदम सारी बातें शुरू से। ये 80 लिखा हुआ है वो लिखिए, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 50% का 50 लिखा है वो लिखिए, परसेंटेज के नीचे 100 आ जाएगा। 90 का यहाँ पर आपको 90 लिखना है, आप यहाँ पर 90 लिखेंगे। परसेंट है इसीलिए नीचे 100 आया, परसेंट है इसीलिए नीचे 100 आया। 90 के साथ परसेंट नहीं है तो इसीलिए उसके नीचे 100 नहीं आया। अगर हम देखें 2 जीरो की बात, तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से खत्म हो गया, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया। 50 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 4 बार में। 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। अब ये प्रतिशत की विधि से आपने इसको किया है, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे भाई, याद रखिएगा किसी भी सवाल को अगर आप यहाँ पर जो है एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके पास में ये 3 तरीके होने चाहिए, 3 ट्रिक्स होने चाहिए। और यहाँ 3 ट्रिक्स मेरे भाई क्या है, तो ट्रिक नंबर 1, आपको पता होना चाहिए डिजिटल सम क्या होता है। अगर आपको डिजिटल सम के बारे में नहीं पता है तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है? डिजिटल सम क्या होता है। दूसरा, किसी सवाल के, देखो आप जो पेपर दे रहे हो वो सब्जेक्टिव नहीं दे रहे हो, ऑब्जेक्टिव दे रहे हो। यूपीएससी का पेपर क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, उसमें आंसर को लिखना होता है और उसके ऊपर में मार्क्स होते हैं। आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही उत्तर है, एग्जामिनर खाली ये देखता है तुमने सही ऑप्शन को टिक किया कि नहीं किया। मैटर ही नहीं करता है उसके लिए कि तुमने क्वेश्चन को बनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, उसके लिए मैटर ये करता है सही ऑप्शन को गोला भरे कि नहीं भरे, ठीक है? तो जब ऑब्जेक्टिव का बात है तो यानी रास्ते मायने नहीं रखते, मंजिल मायने रखती है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग कई बार क्वेश्चंस पूरा सॉल्व नहीं करते, बीच से उड़ा देते हैं और सीधा आंसर तक पहुंच जाते हैं। उसी को बोलते हैं यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, ठीक है? और ऑप्शन को 3 तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है। ऑप्शंस में सही ऑप्शन कैसे टिक करें, तो एक डिजिटल सम का मेथड होता है, डिजिटल सम के बाद में दूसरा होता है मेरे भाई यहाँ पर यूनिट डिजिट का मेथड होता है, और तीसरा जो मेथड होता है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा हो जाता है मेरे भाई डिविजिबिलिटी का। क्या हो जाता है, डिविजिबिलिटी का। ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, मतलब कभी भी नहीं होंगे। तो अगर हम जैसे इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर हम किस चीज़ का तरीका अपना सकते थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पर बनाया तो आपको मैं आज के बाद एक छोटा सा ज्ञान देता हूँ। अगर आप कभी भी जीवन में 9 को किसी भी संख्या से गुना करोगे, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर याद रखिएगा मेरे भाई, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप 9 को जैसे चलिए 1 से गुना करिए, कितना आ गया, 9 आ गया। आप 9 को 2 से गुना करिए, कितना आ गया, तो मेरे भाई 18। आप 9 को 3 से गुना करिए, कितना आ गया मेरे भाई, 27 आ गया। आप 9 को 4 से गुना करिए, कितना आ गया मेरे भाई, 36 आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ डिजिटल सम जिसको कहते हैं डीएस। डीएस का मतलब डिजिटल सम, ठीक है? आप देखो यहाँ पर ये कितना है, 9 है। इसके डिजिट का सम करो, कितना आ जाएगा, 9। डिजिट का सम करो, कितना आ जाएगा, 9। डिजिट का सम करो, कितना आ जाएगा, 9। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि हम 9 को किसी भी संख्या से अगर हम गुना करेंगे, 9 को हम एनी नंबर से गुना करेंगे, तो हमारा डीएस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हमारा डीएस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 को दुनिया की किसी भी संख्या से गुना करो, कितना आने वाला है, 9 ही आने वाला है। तो बच्चों ये जो तुम्हारा सवाल था, ये सवाल थोड़ी था, ये तो बवाल था, ठीक है? आप यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में आपने कहा 90 के 50% का 80%, तो मेरे भाई 90 है उसका 50% मतलब यहाँ पर इतना है, ठीक है? और फिर मेरे भाई यहाँ पर ये इतना है।
अब यहाँ देखो 0 से मानो 0 खत्म, यानी 9 को किसी संख्या से गुना करना है। 9 इंटू एनी संख्या आना कितना है 9, यानी जो भी करेक्ट आंसर होगा, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा, उसके सारे डिजिट को जोड़ करके देखो 9 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ जोड़ा 4 + 3 कितना आ रहा है 7, 3 + 2 कितना आ रहा है 5, 3 + 0 कितना आ रहा है 3 एंड 6 + 3 कितना आ रहा है 9। अब आप बताओ 9 को किसी से गुना करने पर 9 आएगा और एक ही ऑप्शन ए है, ये हमारा आंसर होगा। ये एक छोटी सी मैं आपको झलक बता रहा हूँ, ये एकेडमिक्स में नहीं पढ़ाया जाता था, छठी में, सातवीं में, आठवीं में, नौवीं में, वहाँ तो हल करके बताना होता था। अब आप एग्ज़ाम की तैयारी में आ चुके हैं, एग्ज़ाम की तैयारी में आपको उड़ाना सीखता होता है। ये ऐसे ऐसे हैक्स हैं, ऐसे ऐसे तरीके हैं जो आप सीखेंगे तभी आपका पेपर निकलेगा, नहीं तो मेरे भाई आप सिलेक्शन से कोसों दूर मिलेंगे। ठीक है, और नाम बदलने वाला जो मैंने कहा था ना, नाम के आगे पोस्ट लगा लेना, वो आज क्लास के बाद में कर लेना तुम लोग। ठीक है, अब आ जाओ पढ़ो। यहाँ पर कहा गया यदि x के 24% का 10% 240 है तो x का मान क्या है, या 10%, देखो 10% का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 24% का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इज का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमारे सामने इतना हो गया, यानी इतना 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 हमारे सामने ये हो गया, एक्स का मान क्या होगा। बहुत इज्जत से आप इसको काटेंगे, बोलेंगे 24 और 0 से मेरे भाई पूरा पूरा ये खत्म, एक्स का मान कितना होगा, तो यहाँ 1 लिखा हुआ है सर, यहाँ पर ये पूरा पूरा जाके गुना 2 0 2 0 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 4 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे, ए फॉर आओ कभी हवेली पे। आज ये चलिए परसेंटेज का एक और क्वेश्चन 4 नंबर आपके सामने है, जहां पर ये कहा गया कि भैया मूल्यांकन करो 80% ऑफ इतना माइनस 37.5% ऑफ इतना प्लस हमारे सामने इतना। बहुत सुंदर खूबसूरत सा सवाल है। पहली बात, ये जो परसेंटेज है ना बच्चों, ये परसेंटेज ये 1 0 और 2 0 को खत्म करेगा। ये परसेंटेज एक जू की तरह है, जिसको खून पसंद है, यानी इसको डबल 0 पसंद है, ये उड़ा देगा। जरूरी नहीं है 2 0 यहाँ के होते उसका भी उड़ा देता, 2 वहां होते उसका भी उड़ा देता, एक इधर एक उधर हो तो भी उड़ा देता। तो मेरे भाई 35 × 8 कितना हो जाएगा, तो 8 × 3 24, 8 × 5 40, यानी 280 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर 80% ऑफ 350 कितना हो गया, 280 हो गया। शुरू से ही शॉर्ट में आदत लगा के चलना पड़ेगा, शुरू से ही मेरे भाई आदत लगा के चलना पड़ेगा कि गुरुजी परसेंट से 2 0 खत्म हो गए, 35 × 8 हमारा कितना होता है, 280 होता है। पहले से ही आपको आदत लगा लेनी है। अब आ जाइए, यहाँ पर ये कहा गया कि सर 37.5% ऑफ मेरे भाई किसका, 160 का, 37.5% किसका, 160 का। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आता रहेगा तो मैं तुम्हारे सामने शेयर करता रहूँगा, और करता रहूँगा तो तुम्हें उसको याद करना पड़ेगा। जैसे मैं 37.5% को चाहूँ तो एक बार में तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, देखो मेथड नंबर 1, पहले इसका मेथड नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ बेसिक, कि आप यहाँ पर इस सवाल को बेसिक से कैसे बना सकते हो। तो अगर आपको ये सवाल बेसिक से बनाना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे सर 80%, 80% का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा इंटू कितना है सर, यहाँ पर 350 है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखो ये फ्रैक्शन को कैसे करना होता है, तो फ्रैक्शन में यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ प्लस होता है। 2 × 37 74 प्लस 1 75/2, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 75/2। और ये परसेंट है, परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा, तो परसेंट हटेगा तो मेरे भाई यहाँ नीचे जो होगा 1/100 आ जाएगा। ठीक है, ऑफ 160 का मतलब यहाँ पर जो होगा 160 से मल्टीप्लाई। 11% का मतलब 11 बटे क्या हो जाएगा, 100 इंटू कितना हो जाएगा, 500। अब बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको उनका कैलकुलेशन दिखाता हूँ। सर 2 0 है तो एक यहाँ से खत्म, यहाँ से खत्म। सर 8 5 40, 0 8 3 24 4 28, सर ये आ गया। नेक्स्ट हमारे सामने सर यहाँ पर ये हो गया 25 से हमारा 3 बार में, और 25 से हमारा 4 बार में। 2 और 4 8 से हम काटेंगे सर 20 बार में। 3 × 20 कितना हो जाएगा सर, 60 हो जाएगा। ठीक है सर, 00 से 00 खत्म, ये हमारे सामने 55 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 280 है, -60 में 55 को जोड़ोगे तो मेरे भाई माइनस का 5 आएगा, और ये हमारे सामने 275 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। ये आपने ऐसे बनाया, ऑप्शन नंबर सी को बहुत बढ़िया तरीके से आपने इज्जत दी, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट देखो जिस बच्चे को छोटी छोटी बारीकियां नहीं पता है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें उसको नहीं नॉलेज है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा कि वो बहुत गंदे तरीके से पेपर में फंस जाएगा। तो पेपर में आप ना फंसो, तो इसीलिए कुछ बारीकियों को मैं मेरे भाई आपको समझाता हूँ।
जैसे सबसे पहली बात आपको याद रखना है 1/8। 1/8 कितना होता है? 12.5%। ठीक है, अगर मैं ऊपर से मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई करूँ या 2/8 देखूँ अगर मैं, तो 2/8 का मतलब इसका डबल करना, इसका डबल हो जाता है मेरे भाई 25%। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू होती है 12.5 होती है, और यहाँ पर जब ऊपर वाले का डबल किया तो ये भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ऐसे ही 1/8 की जगह अगर हम मान लीजिए 3/8 रखते हैं, ऊपर वाले का कितना गुना? 3 गुना, तो यहाँ पर ये हमारे सामने कितना हो जाएगा? 37.5%। ये 37.5% का मतलब क्या हो जाएगा? 37.5 मेरे भाई। तो जैसे मैंने आपको मेरे भाई याद करा रखा है, 12.5 का मतलब 1/8, तो 37.5 का मतलब क्या हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। इसको थोड़ा याद कर लो, इसमें दो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक मेरे भाई 3/8 37.5 पूछा जाता है, और एक मेरे भाई यहाँ पर जो है 5/8 पूछा जाएगा। 5/8 मेरे भाई हो जाता है 62.5। क्या हो जाता है? 62.5 आपको याद रखना है। छोटी छोटी बारीकियाँ बीच बीच में याद कराते रहेंगे। 7/8 मेरे भाई 87.5 होता है, आपको यहाँ पर वो भी याद रखना है। ठीक है, 87.5। तो ये मेरे भाई तीन ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, और पेपर में कभी भी नहीं भूलना। ये 37.5 वाला एक याद रखना है, एक मेरे भाई यहाँ पर 12.5 वाला याद रखना है, एक हमारे सामने जो है 7/8 भी याद रखना है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे 37.5 3/8, 62.5 5/8, 87.5 7/8। याद रखिए, फायदा होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। आप यहाँ पर जो है कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि आप जो है नुकसान में चले गए। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं। अब आ जाओ, इसी क्वेश्चन को हम तुमको समझाते हैं। अगर तुम इसको स्मार्ट अप्रोच से बनाते, किससे बनाते? स्मार्ट अप्रोच से। छोटी छोटी बारीकियां जो मेरे भाई बच्चा सीखता है उसका कितना फायदा होता है, और उसके कितने स्टेप मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बचते हैं। देखो पेपर में क्या है ना, मैंने खुद काफ़ी सारे एग्जाम्स को निकाला, आप लोगों को पता ही है। सीजल के माध्यम से एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट को मैंने निकाला है। ठीक है, सीपीओ में यहाँ पर दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर का पद मैंने निकाला है। ठीक है, हर जगह मेरे भाई, आईबी में हमने आईबीए के पोस्ट निकाला है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम यहाँ पर कहेंगे जब मैंने सारे पद निकाले तो वहाँ पर मैंने ये महसूस किया कि भैया नॉलेज का खेल नहीं है, नॉलेज प्लस स्पीड का खेल है। आप यहाँ पर एक बिंदु भी पेपर में ऐसे नहीं लिखते हैं ना, वो भी 1 सेकंड आपको बचा के देती है, और वो देगी तो उसके जगह पर आप बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि मेरे भाई पेपर में समय कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आते हुए भी सवाल आपसे छूट जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कोशिश करिए कि सवालों को कम से कम में लपेटने की, कम से कम अक्षरों में लिखने की, ताकि समय बचे, और समय बचे तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके ज़्यादा हो पाए। अब जैसे परसेंटेज है, तो परसेंटेज ने क्या किया मेरे भाई? बड़े प्यार मोहब्बत से देखो, ये परसेंट ने इसको ख़त्म कर दिया। 35 का 8 गुना कितना होता है? 280 होता है मेरे भाई। ये 37.5% कितना होता है? 3/8। तो यहाँ पर ये संख्या का क्या करना है? 3/8 करना है। ठीक है, 8 से कटेगा कितनी बार में? 20 बार में, याद रखना। और फिर ये परसेंट से 00 हमारा क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पास में क्या आ गया यहाँ पर? ये कितना आ गया भैया? 280 हमारे पास में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 3 × 20 हमारे सामने कितना आ गया? तो वही 60 आ गया, और वहाँ 11 बचे कितना आ गया? 55 आ गया मेरे भाई। यहाँ पर माइनस का 5 इसको ले जा करके देगा, सीधा 275 आ जाएगा। तो यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को हल करते वक्त में आधी चीज़ें वहीं पर निपटा दो, आधी चीज़ें वहीं पर निपटा दो, ये तुम्हारे लिए क्या होगा? तो फायदा होगा। समझ में आ गया? आ गया? चलो आ जाओ। मल्टीपल तो अभी इसमें मैंने लगाया ही नहीं, डिजिटल सम तो मैंने अभी लगाया ही नहीं, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, तो इसीलिए मैंने अभी उस पर काम नहीं किया। आ जाओ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन सीएचएसएल का है बच्चों, 2024 का है। सवाल देखो यहाँ पर क्या है। यदि किसी संख्या के 35% का 20% हमारा इतना है, तो उस संख्या का 18% ज्ञात करिए। यहाँ पर 20% ऑफ इतना परसेंट ऑफ ए नंबर इज इतना, देन यहाँ पर क्या होगा? कोई संख्या, कौन सी संख्या भाई? पता ही नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए हम अपनी तरफ से एक संख्या ले लेते हैं x। अब इस संख्या का सबसे पहले 20%, तो मेरे भाई यहाँ 20 बटे कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, फिर उस संख्या का 35%, तो कितना हो जाएगा? 35/100। और यहाँ पर ये किसके बराबर है? तो ये 240.8 के बराबर है। ये हमारा इसके मेरे भाई यहाँ पर बराबर है। तो अगर ये हमारा इसके बराबर है, तो हम 20 से काटेंगे कितनी बार में? 5 बार में। 5 से काटेंगे कितनी बार में? 7 बार में। 7 से काटेंगे 7 का 3 गुना 21, 30 हो गया मेरे भाई। 7 चौके 28, 7 चौके 28। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वो संख्या को 100 को ले जाकर के इससे गुना करो, तो बच्चों यहाँ देखो छोटे छोटे कैलकुलेशन खुद कर लिया करो। ठीक है, 100 को यहाँ ले जाओ, दशमलव हटाओगे कितना आ जाएगा? 0, और 0 आ जाएगा तो 344 को 10 से काटोगे 3440 है, 3440
40 है। तो अभी खाली आपने यहाँ पर क्या किया, वो संख्या पता की है, वो संख्या आपकी निकल गई, ठीक है। और वो संख्या में क्या कहा गया, उस संख्या का 18% निकालो। अब मेरे भाई यहाँ पर वो भी लगभग में निकालना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी जो हमारे सामने दिया गया है वो ये दिया गया कि ये तुम्हारे सामने संख्या है, इसका 18% तुम्हें यहाँ पर बताना है। 18% का मतलब सीधा मल्टीप्लाई मेरे भाई, 18 का 4 गुना 72 का 2 मेरे भाई 7 पास में, 18 का 4 गुना 72 और मेरे भाई 79 का 9 7 पास में, मेरे भाई 54 और 7 हमारे सामने 61 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करना है तो एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा दो। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको मेरे भाई सवाल जो है ना वो बनाने का तरीका बताता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया देखो, चाल चीते की हो ना हो, नजरबाज की जरूर होनी चाहिए। पहले आपने एक संख्या मानी मेरे भाई यहाँ पर, उस संख्या का इतना परसेंट करके संख्या निकाला, और लास्ट में वो संख्या का 18% निकाला और आपका उत्तर आया, ठीक है। मैंने आपको भी कहा था कि सवालों को उड़ाने के 3 रास्ते होते हैं। पहला होता है डिजिटल सम, दूसरा होता है यूनिट डिजिट, और तीसरा होता है डिविजिबिलिटी, होता है ना। अब आपने इस क्वेश्चन में बनाया, आपको बड़ा मज़ा आया। आप जब कोई दूसरी किताब भी पढ़ोगे, हमारे एसएससी मैथ को छोड़ करके हम प्रीमियम सॉल्यूशंस देते हैं, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पर जब पढ़ोगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन सर ये कंपटीशन क्रैक करने वाला मेथड नहीं है। मैं अगर आपके जगह पर होता, मैं इस सवाल को सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में बनाता, ठीक है। 1 सेकंड भी नहीं कहूँगा, मात्र मेरे भाई यहाँ पर कितना सेकंड काफ़ी होता, 2 सेकंड काफ़ी होता। क्यों काफ़ी होता, समझिए। मैं इस सवाल के अंतिम लाइन को पकड़ता, और अंतिम लाइन में क्या लिखा हुआ था, 18% ऑफ दैट नंबर। यहाँ पर हिंदी में अगर पढ़ूंगा, उस संख्या का मेरे भाई 18%, ठीक है। कोई एक संख्या आई होगी, भाड़ में जाए वो संख्या, किसी को नहीं पता वो संख्या क्या है, ठीक है। लेकिन कोई एक संख्या आया होगा, एनी नंबर, सीधी सी बात है, एनी नंबर, और लास्ट में उस नंबर का मुझे क्या निकालना, 18% निकालना है। 18% का मतलब इतना। अगर 18 इंटू एनी नंबर कर रहे हो, तो 18 का मतलब किसका मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, ठीक है। आप यहाँ देखिए 8 + 1 9, 9 इंटू एनी नंबर। अभी मेरे भाई मैंने पीछे लिखवाया था, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे याद करिए, पीछे से मैंने अभी क्या लिखवाया था आपको, 9 इंटू एनी नंबर बराबर क्या आ जाता है, 9 के। सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पर। तो 18 का मतलब ही होता है मेरे भाई 2 इंटू 9, 9 इंटू एनी नंबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसके सारे अंकों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, तो 9 आना चाहिए। जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा सबको जोड़ने पर 9 आना चाहिए मेरे भाई। 6 2 8 1 9, 9 और 2 कितना आ गया, 11 आ गया। 6 और 3 9, 2 11 और 2 कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर 6 2 8 1 9 9 18 आ गया। और जब इसके 18 के 8 और 1 को जोड़ोगे, तो जैसे इसके 1 और 1 को जोड़ो 2, इसके 3 1 को जोड़ो 4, इसको जोड़ो मेरे भाई 9, ठीक है। 8 1 9, 9 और 6 15 2 17, और 17 को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तब तक जोड़ते रहो जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो मेरे भाई 9 इंटू एनी नंबर 9 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन 9 दे रहा है, बी आंसर दे रहा है, बस बात खत्म, ठीक है। राउंडेड ऑफ अगर होता है, अप्रोक्सीमेट अगर होता है, तो हम डिजिटल सम नहीं लगाते हैं। कई बार एग्जामिनर बदतमीजी करता है, वो लिख तो देता है राउंडेड ऑफ, लेकिन वो राउंड ऑफ नहीं करता है, छोड़ देता है, ठीक है। तो राउंड ऑफ में हम वहां पर नहीं लगाएंगे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। सीजीएल 2025 का बड़ा प्यारा सा सवाल हम देखते हैं। साफ तौर पर कहा गया, यदि ए का 15% बी के 25% के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात 15% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ बी। तो सबसे पहली बात, 15% को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 15/100। ऑफ किसका है, तो मेरे भाई यहाँ पर ए का है, बराबर हो जाएगा 25% ऑफ मेरे भाई यहाँ पर। तो ये 25% ऑफ किसके, तो मेरे भाई यहाँ पर बी के। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे मेरे भाई देखो, 5 से काटते हैं 3 बार में, 5 से काटते हैं 5 बार में, a/b का जो मान आ जाएगा, सर ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में, a/b का मान 5/3 होगा। 5/3 का मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तुम लोग ए कैसे बताया, इतना दौड़ा दौड़ा के मारेंगे ना, इतना दौड़ा दौड़ा के मारेंगे कि जान लेना फिर जगह कम पड़ जाएगा। जो संख्या बाबू इधर मल्टीप्लाई में है तो वो नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, और जो उधर मल्टीप्लाई में वो नीचे आ जाएगा मेरे भाई। a/b देखो यहाँ पर, a/b का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब होता है a को b के साथ में डिवाइड करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे भाई a डिवाइडेड बाई b यहाँ पर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि सर ये जो चीज़ है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे a/b बराबर 5/3, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आ जाओ चलो। अब ये वाला था भाग हमारा, भाग नंबर 1। टाइप नंबर क्या था? 1 था कि अगर किसी संख्या का इतना परसेंट निकालना है तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे। अब आ जाएगा भाग नंबर 2 कि अगर हमें एक्सप्रेस करना है, अगर हमें एक्सप्रेस करना है कि जैसे मानो x नाम की संख्या y का कितना परसेंट है, 30 हमारा 40 का कितना परसेंट है, 40 हमारा कितना परसेंट है 50 का, तो इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, पहली क्लास से मैं पहले चाहता हूँ कि जितना हमने पढ़ाया है आप यहाँ पर उसको रिवाइज करें, बहुत तरीके से लिखें। अब रैंडमली मैं 2-3 बातें पूछता हूँ, देखते हैं किसको याद होगा, कमेंट बॉक्स में लिख देना। जल्दी से 1/7 का मान बताओ कि 1/7 कितना होता है। जल्दी से बताओ मेरे भाई, यहाँ पर 1/7 कितना होता है, फटाफट बताओ जल्दी से, मैं मान जाऊंगा। 1/7 बताओ जल्दी से कितना होता है, मैं रैंडमली पूछता हूँ यहाँ पे 1/7 कितना होगा। चलिए बहुत शानदार, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। ठीक है, आ जाइए, चलिए 1/9 बता दीजिए जल्दी से, 1/9 हमारा कितना होगा, 1/9 हमारा कितना होगा जल्दी से बता दीजिए, 1/9 कितना होगा जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, 1/9 11 सही 1/9%। अच्छा चलो, इसके अलावा मैंने 1/8 वाली सीरीज पढ़ाई थी, 1/8 याद है? 1/8 कितना होता है जल्दी से बताओ, 1/8 कितना होता है जल्दी से बताओ, 1/8 कितना होता है जल्दी से बताओ। बहुत अच्छा, 1/8 कितना होता है 12.5%। 2/8 कितना होता है जल्दी से बताओ, 2/8 कितना होता है जल्दी से बताओ, 25%। ग्रेट। 3/8 कितना होता है जल्दी से बताओ, 3/8 बताओ, 3/8 3/8 37%। ठीक है, 5/8 कितना होता है बताना, 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 जल्दी बताइए, 5/8 बताइए, 5/8 कितना होता है। ठीक है, चलिए 5/8 कितना होता है 62.5%। कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर 62.5%। और एक लास्ट है मेरे भाई 7/8, एक लास्ट है 7/8 यहाँ पर 87.5%, 87.5%, याद रखिएगा। तो जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया है आप इसको बढ़िया से पढ़िए। आपकी जो ये क्लास है ये मेरे भाई मंडे से लेकर के सैटरडे तक शाम के 6:30 बजे चलेगी, रेगुलर चलेगी। संडे हम ऑफ रखते हैं, संडे हम नहीं पढ़ाते हैं। ठीक, इस क्लास की मेरे भाई यहाँ पर जो शीट है, प्रिंटेबल शीट जिसको हम लोग कहते हैं, पन्ने में जो होता है ना, वो पहले ही एप्लीकेशन पर अपलोड करवा दिया है और इसको बोलते हैं हैंड रिटन नोट्स। ये हैंड रिटन नोट्स आपका पूरा पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद में तब पीडीएफ वाले सेक्शन में अपलोड होगा। ये नहीं आज की क्लास पढ़ाई और आज अपलोड कर दें, कल पढ़ाऊंगा कल अपलोड कर दूंगा, नहीं। ठीक है, डेली हम यहाँ पर 10 से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। आज पहली क्लास है तो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने थोड़े कम रखे हैं। बाकी डेली बेसिस पर 10 से ज़्यादा सवाल होंगे, बड़े आराम से होंगे, बड़े आराम से हम लोग सवालों को करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा रोज शाम 6:30 बजे, ठीक, और पूरा का पूरा नोट्स टॉपिक के ख़त्म होने के बाद में। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है, रिवाइज करके आइएगा कल की क्लास में, और क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, साथ में जो भी आपके साथी हैं, दोस्त हैं, ठीक है, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो आप मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको बताइए कि चैंपियंस बैच में जुड़ करके कैसे वो अपने गणित को और बेहतर बना सकते हैं। फालतू के चक्करों में इधर उधर वो ना पढ़ करके सीधा एक जगह से डेडिकेटेड गणित की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप मेरे भाई गणित कितना भी खत्म क्यों नहीं, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको मैथ से प्यार करना सिखा दूंगा। हर एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आसान से आसान, मुश्किल से मुश्किल, और बड़े आराम से, बड़े आराम से, प्यार से लैंग्वेज में मेरे भाई। ठीक है, ये मेरा वादा है, मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। ठीक है, तो मिलेंगे कल, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।